ओहो ओहो। हेलो बच्चों, नमस्ते। नमस्ते भाई, सबको गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आ जाओ, वो माइक मेरा म्यूट था, अनम्यूट कर दिया है मैंने। ऑडियो वीडियो सब कुछ ही क्लियर होगा, वॉइस बिल्कुल आ रही है। आ जाओ फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि कैरियरविल रेलवे एग्जामिनेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको डेली, यहाँ पर डेली नहीं तो वीक में कम से कम 4 दिन तो मैं आपको मिलती हूँ, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और फिजिक्स के क्वेश्चंस की आपने लास्ट पूरा वीक लगभग आपने प्रैक्टिस करी होगी, है ना? तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है, उनको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में बच्चों मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप बोटनी वाले पार्ट के क्वेश्चंस करवाओ, थी ना? कि मैम हम जूलॉजी तो कर लेते हैं लेकिन बोटनी में हमें बहुत इश्यूज आते हैं, मैम बोटनी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज कल परसों हम तीनों दिन क्लास में बोटनी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तुम लोगों को मैं बोटनी के लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस करवा दूंगी इस वीक में, जिससे आपके बोटनी वाली प्रॉब्लम समस्या ही आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तैयार है? फिर करें स्टार्ट अपनी आज की क्लास, है ना? आप लोगों ने कहा था बच्चा कि मैम बोटनी में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बोटनी के क्वेश्चंस लेकर आओ। बच्चा बोटनी वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। वनस्पति विज्ञान कहते हैं इसे, वो विज्ञान जिसमें हमारे चारों तरफ की वनस्पति, चारों तरफ के क्या, हम किसके बारे में, ग्रीन प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। चलो भाई, सब आ गए होंगे, सबको क्लास एकदम बढ़िया तरीके से दिख रही होगी। और क्लास में आते ही, सबसे पहला क्लास में आते ही आपका एक ही काम होता है, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का मतलब है यस मैम हम क्लास में आ चुके हैं, आप क्लास को स्टार्ट करो। ये लो, ये आपका पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा। मैम सिलेक्शन के बाद आपसे ही मिलने आऊंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आइए जी, बिल्कुल आइए। चलो स्टार्ट कर दे, हम स्टार्ट कर दे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलिए, जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे वो बाद में वीडियो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे ही शब्द दिखता है ना? तो आप एक ही फाइलम को करेक्ट करेंगे। कौन सा फाइलम? यहां पर आपका क्या आंसर होना चाहिए? आप जानते हैं बच्चा, बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर, जीवाणुओं के अंदर किस प्रकार की सेल्स होती हैं? जीवाणुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना? बैक्टीरिया, जीवाणुओं के पास किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। और बैक्टीरियाज क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। इनके पास एक ही कोशिका होती है और वो कोशिका का प्रकार कैसा है? प्रोकैरियोटिक। इसलिए जैसे ही बैक्टीरिया देखा, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एल्गी तो शैवाल होते हैं, शैवाल तो हरे रंग के होते हैं, तो उनको प्लांट में रखो। आप बच्चों ध्यान से सुन लो, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो BGA होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वो शैवाल नहीं होते हैं, वो एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हो आप? सियानो बैक्टीरिया कहते हो, सियानो जीवाणु कहते हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सियानो बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है प्लांट की तरह। ठीक है, लेकिन ये प्लांट नहीं होता है, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरियाज के अंदर किस प्रकार की सेल्स होती हैं? प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। और नीले हरे शैवाल भी क्या होते हैं? ऐसा माना जाता है कि इस धरती पे सबसे पहले किसी की लाइफ आई थी तो वो BGA की आई थी, वो ब्लू ग्रीन एल्गीज की आई थी, नीले हरे शैवालों की आई थी। तो ये देखते ही आपका एक ही आंसर सही होना चाहिए था, दैट इज मोनेरा। मोनेरा वो किंगडम है, वो जगत है जिसके अंदर हम यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ, और जिनका DNA नेकेड होता है, जिनका DNA सर्कुलर होता है, जिनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाया जाता है, और एक ही सेल होती है। सेल का टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। तो उनको हम मोनेरा में रखते हैं, उनको हम मोनेरा में रखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था बच्चों,
मुनारा में किसको रखा जाता है? मुनारा का एग्जाम्पल क्या है? तो वहां पे एग्जाम्पल में बैक्टीरिया हो सकता था, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता था। ये क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता था? ये क्वेश्चन आ सकता था ऐसे जीवों को जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है और एक कोशिकीय जीव है और सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया होते हैं, उनको किस फाइलम में रखा जाता है? मोनारा में रखा जाता है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता था। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो फंगी होते हैं, जो कवक होते हैं, जो फफूद होते हैं, वो किस प्रकार के जीव होते हैं? किस फाइलम से, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? आप जानते हैं बच्चा, जो फंगस होते हैं, फंगस भी लिविंग होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फंगस भी क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं। और जब फंगस के बारे में स्टडी करते हो तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में करते हो? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वो विज्ञान है जिसके अंदर फंगस के बारे में, फफूद के बारे में अध्ययन करते हैं। और फंगस कैसे होते हैं? क्या फंगस अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं। फंगस क्या करते हैं बच्चा? जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनका डिके होता है। जो मृत पेड़ पौधे और मृत कोई वनस्पति है, मृत कोई जीव जंतु है, वो जमीन के अंदर उसके अवशेष चले गए, उसके फॉसिल चले गए और जमीन के अंदर दब गया, डेड डिके, उससे वहां पे क्या निकलती हैं? फंगस निकलती हैं। तो मरे हुए जीव जंतुओं से, मरे हुए पेड़ पौधों से, मरे हुए जीवाश्मों से अपना क्या करते हैं? ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बच्चा? इसको आप हेटेरोट्रॉफिक नेचर कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है बच्चा परपोषी, जो दूसरे जीवों पे डिपेंड करे अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड करता है, उसको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया। अब मैम, फंगस के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है या यूकैरियोटिक? तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया है प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती हैं? जीवाणुओं में और सियानो जीवाणुओं में। बाकी फंगस में किस प्रकार की सेल्स होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो फंगस जो जिस किंगडम से बिलोंग करती हैं, उस किंगडम का नाम फंगस ही होता है। पांचवा फाइलम आपने पढ़ा होगा ना, पांच। अब यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? सॉरी, फाइलम नहीं, किंगडम। 5 जगत पढ़ते हैं। 5 जगत में जो 5वां जगत होता है उसी को ही तो हम क्या कहते हैं? उसी को हम फंगस कहते हैं, उसी को हम फंगी, कवक जगत कहते हैं। तो कवकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कवक कहां पे रखे जाते हैं? कवक जहां पे रखे जाते हैं उस किंगडम के जीवों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है बच्चा जो दूसरे जीव जंतुओं से, दूसरी वनस्पति से अपना भोजन ग्रहण करें, खुद भोजन ना बना पाए। जो खुद से बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन इज राइट आंसर इज डी। अगला कह रहा है ईस्ट। ईस्ट खमीर है ना, जिसको ईस्ट को हिंदी में खमीर भी कहा जाता है। आपको याद है ना, मैंने पढ़ाया था ईस्ट कहाँ काम आता है? अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में। अल्कोहल जब बनती है किस प्रक्रिया से? फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन जिसको हिंदी में किण्वन कहा जाता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कौन काम आता है? ईस्ट काम आता है, खमीर काम आता है। मोल्ड्स क्या होती हैं बच्चा? ब्रेड घर में लाते हैं, ब्रेड को खुला छोड़ देते हो तो ब्रेड सड़ जाती है। सड़ जाती है ना, तो ब्रेड के ऊपर एक हरे से कलर का क्या लग जाता है? आपने देखा होगा ना, लाइट ग्रीन कलर का। उसके ऊपर हम कहते हैं ये सड़ गई है ना ब्रेड, इसके ऊपर फफूद लग गया। वो फफूद ही क्या है? मोल्ड है, उसी को मोल्ड कहते हैं। और तीसरा मशरूम। मशरूम भी क्या होती है? मशरूम भी एक टाइप की फंगस होती है। तो खमीर भी, ईस्ट भी एक फंगस है, एक फंगस कवक है। और मोल्ड भी एक कवक है, फफूद है एक। और मशरूम भी क्या है? एक कवक है। तो ये तीनों किस किंगडम से बिलोंग करती हैं? ये तीनों की तीनों फंगस वाले किंगडम से बिलोंग करती हैं। जो 5वां किंगडम है, जो 5वां जगत है, जिसमें हम किसको ऐड करते हैं? फंगस को ऐड करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या क्या रखते हैं? उसके अंदर ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम रखते हैं। तो एग्जाम में आता है मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगस है, मशरूम एक कवक है। मशरूम में किस प्रकार की सेल्स होती हैं? मशरूम में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बता देना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मशरूम का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसा? वो होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है बच्चा परपोषी। ये दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और कैसे? वो दूसरे जीव कैसे होते हैं? जीवित होते हैं कि मरे हुए? डेड होते हैं बच्चा, मरे हुए होते हैं। तो उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी। आगे आएगा, पढ़ाएंगे आपको, राइट।
और ईस्ट कहाँ काम आते हैं? ईस्ट फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया में काम आते हैं। फर्मेंटेशन करके हम क्या बनाते हैं? हम अल्कोहल, हम अथाइल अल्कोहल, हम शराब बनाते हैं बच्चा, इथेनॉल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करवा रही हूं मैं आपको। ये मत समझना कि मैम ने 20 एक क्लास में 20 क्वेश्चन करवाए हैं, नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ थोड़ा टफ लग सकती है आज की क्लास, बॉटनी पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना, बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए तो मैंने कहा मैं 200-250 क्वेश्चंस करवा दूंगी जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं बॉटनी के। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिम्बायोटिक लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म्स लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होता है? एक सहज जीवन संबंध होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। लाइकेन किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशन है? तो लाइकेन होता है एल्गी, एल्गी जिसको हम शैवाल कहते हैं, और फंगी जिसको हम कवक कहते हैं। इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। बच्चा सिम्बायोटिक रिलेशन होता क्या है? दो अलग अलग प्रजाति के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ रह के जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। ये इसको फायदा देगा, ये इसको फायदा देगा, और दोनों साथ साथ रहते हैं। उनको सहज जीवन संबंध वाले जीव कहते हैं, उनको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे एल्गी और शैवाल, एल्गी जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि एल्गीज में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये अपना खाना खुद से बनाता है, ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, ये खाना बनाता है, और खाना बना के किसको देता है? फंगस को देता है। अभी मैंने पढ़ाया कवक अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, है ना, और जो फंगस होते हैं ना वो इसे रहने को घर देता है, वो इसको रहने को हैबिटेट देता है, घर देता है। तो इसने इसको फूड दिया, इसने इसको रहने के लिए जगह दे दी, तो एक दूसरे को फायदा पहुंच रहा है। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? ऐसे रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं। और इस सिम्बायोटिक रिलेशन को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं बच्चा। तो लाइकेन किस किस जीवों के संबंध से बना है? एल्गी और शैवाल, एल्गी और फंगस से। बच्चा एल्गीज खाना बनाते हैं, फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, ठीक है, रहने को जगह देता है। और इसी लाइकेन से बनते हैं लिटमस पेपर। आपने पढ़ा होगा ना लिटमस पेपर का क्वेश्चन। लिटमस पेपर हम कहाँ पे काम में लेते हैं? एज ए इंडिकेटर काम लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें H+ आयंस और OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए हम लिटमस पेपर काम में लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आता है लिटमस पेपर किसके बने हुए होते हैं? लिटमस पेपर लाइकेन के बने हुए होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन जानने से पहले मुझे ये बता दो, एल्गीज के बारे में स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच बनती है? एल्गीज, शैवालों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी की किस ब्रांच में करते हैं? आप लोग मुझे सब लोग कमेंट करके बताइए। इतने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ती हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Some of fungi are use decaying organic material as food and therefore called। मैंने कहा ना जो फंगस होते हैं, जो कवक होते हैं, वो अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? जब कोई प्लांट, कोई एनिमल मर गया, मर के धरती के अंदर सड़ गया, गल गया, वहां पे फंगस लगते हैं। वहां से वो जो मरे हुए जो क्या होते हैं वनस्पति या जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इस नेचर को सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। इसलिए कुछ फंगस क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है वो मरे हुए वनस्पति से या मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस नेचर को हम सैप्रोफाइटिक नेचर कहते हैं। हम इसको सैप्रोफाइटिक नेचर कहते हैं बच्चों। आगे बात समझ में? हाँ आगे बात समझ में? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे होगी समझ में, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, डैश पौधे समूह से संबंधित हैं जिन्हें आमतौर पर पादप साम्राज्य के उभयचर कहते हैं। बच्चा इस क्वेश्चन को स्टार कर लो, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लांट किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जिसके जीवों को हम एम्फीबियंस कहते हैं? एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जैसे मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है? ड्यूल लाइफ जीता है, वो पानी और धरती दोनों में रहता है। ठीक ऐसे ही बच्चा जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा, फाइटा का मतलब हमेशा प्लांट होता है, पौधा होता है, तो ब्रायोफाइटा होते हैं, उनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं, उभयचरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पौधे हैं ना, ये पानी में भी उग सकते हैं और धरती पर भी उग सकते हैं। तो ये भी तो ड्यूअल लाइफ जीते हैं, ये भी तो दोहरा जीवन जीते हैं। तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको कहते हैं? हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं।
हम ब्रायोफाइटा पौधों को क्या कहते हैं? पादप जगत का, ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचरी पौधे कहते हैं। अगर मैं बच्चों आपसे पूछ लूं वो कौन से पौधे हैं जो सबसे पहले, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो थैलोफाइटा होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में उगती है। ये पौधे, ये पौध कहाँ पे? ये सिर्फ पानी में उगती है। उसके बाद जो 2 नंबर पे आते हैं ब्रायोफाइटा, धीरे धीरे कुछ थैलोफाइटा थे, उसमें से ही उनका क्या इवोल्यूशन होके वो कहां पर? धरती के ऊपर उगने लग गए, तो उनको हम ब्रायोफाइटा एम्फीबियन कहने लग गए। जबकि बच्चा जो टेरेस्टेरियल होते हैं ना, वो टेरिडोफाइटा होते हैं। टेरिडोफाइटा वाले पौधे पहले पौधे हैं जो सबसे पहले धरती के ऊपर स्थलीय एरिया में उगे थे, इसलिए हम इनको कहते हैं फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट्स। तो एग्जाम में आ जाए पहले कौन से पौधे सबसे पहले धरती के ऊपर उगे थे, तो वो कौन से उगे थे? वो टेरिडोफाइटा। और ये वाले पानी और धरती दोनों पे उग सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से 100% लैंड एरिया पे ही ग्रो करते हैं। जबकि थैलोफाइटा जो होता है वो कहां पर? वो पानी में ग्रो करता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। कौन से प्रकार के पौधे हैं जिनके जो जनन अंग होते हैं वो छुपे हुए होते हैं? छुपे हुए होते हैं। आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसी जो छुपी हुई करेंसी है, मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, लेकिन वो रुपीज नहीं है, वैसी करेंसी नहीं है। क्रिप्टो शब्द का मतलब हमेशा छुपा हुआ होता है। तो आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। क्रिप्टोगैमी ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? छुपे हुए होते हैं बच्चा। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्रिप्टोगैमस वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं। क्रिप्टो शब्द का मतलब, क्रिप्टो लैंग्वेज होती है ना, आपने कुछ एग्जाम्स होते हैं, लाइक स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, उसमें क्रिप्टो लैंग्वेज मांगते हैं ना। क्रिप्टो लैंग्वेज आपने देखा हो ना, रो वगैरह के जो एजेंट होते हैं, है ना, या जो ये आतंकवादी लोग होते हैं, है ना, ये लोग अपनी क्रिप्टो लैंग्वेज में बात करते हैं ना, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने सीरीज वगैरह में देखी होगी ना। तो ऐसे ही छुपे हुए जो पौधों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से? वो क्रिप्टोगैमी प्लांट्स के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, बहुत ही अच्छे। आज जिसने क्लास नहीं की है वो बच्चा तो इस क्लास को भूल ही जाएगा, तो बच्चा उसका ही नुकसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के बीच विविधता में वृद्धि के अनुसार सही अनुक्रम है? आपको ना क्या करना है, आपको बताना है, एक सही सीक्वेंस बतानी है। किसकी? जो आपके फाइलम के अंदर डाइवर्सिटी के हिसाब से जीवों को, आपको सबसे पहले सबसे कम विकास वाले, फिर ज्यादा विकास किसका हुआ, फिर और जैसे हम बात करते हैं ना सारे के सारे लिविंग्स की, तो सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं? अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे कि सबसे ज्यादा विकसित प्राणी कौन है? सबसे विकसित प्राणी जानवर कौन है? मैमल्स, हम लोग हैं। और मैमल्स में भी कौन? ह्यूमंस। ह्यूमन सबसे विकसित है बच्चा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है। हम फर्स्ट इंटेलिजेंट मैमल्स कहलाते हैं, सबसे बुद्धिमान जीव हैं बच्चा हम लोग, क्योंकि हमें सबसे अच्छा दिमाग दिया है। ठीक है, हमारे बाद अगर दूसरे स्थान पर सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं वो डॉल्फिन को मांगते हैं। कहा जाता है हमारे बाद सबसे ज्यादा विकसित दिमाग किसके पास है? डॉल्फिन के पास है। तो ऐसे ही बच्चा आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम किसको रखते हैं? सबसे नीचे मोनारा को रखते हैं। सबसे पहले हम किसको रखते हैं? मोनारा को। उसके बाद हम ऊपर की तरफ रखते हैं प्रोटिस्टा वाले जीवों को। उसके बाद आप इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद देखो मोनारा के बाद इसने फंगस कर दिया, गलत हो गया। मोनारा के बाद फंगस हो गया, गलत हो गया। मोनारा के बाद प्रोटिस्टा, सही चल रहा है ये। मोनारा के बाद प्लांटेई कर दिया, गलत हो गया बच्चा। उसके बाद आएगा फंगस, उसके बाद आ गया प्लांटेई, और बाद में सबसे ऊपर एनिमल। यहाँ पे तो एनिमल, ये एनिमिलिया आ जाएगा किंगडम। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में एनिमिलिया तो है नहीं, आपको सिर्फ 4 दिया था, तो 4 को आपको इस तरीके से विकसित जीवों के आधार पर आपको इनको क्या इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको एडजस्ट करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? सही। यहां पर इसका आंसर सही होना चाहिए, आप बताओगे सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन।
ठीक है, एनिमेलिया होता तो सबसे ऊपर एनिमेलिया आता, लेकिन एनिमेलिया नहीं है तो प्लांटेई को सबसे ऊपर रखेंगे बच्चा। ठीक है बच्चों, और सबसे विकसित प्राणी कौन है? हम लोग। खुश हो जाइए, हमें भगवान ने सबसे ज्यादा अच्छा दिमाग दिया है। हमारे बाद सबसे दूसरे सेकंड इंटेलिजेंट एनिमल किसको मानते हैं? डॉल्फिन को मानते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन, सेल वॉल इन फंगस इज मेड अप ऑफ। हाँ बिल्कुल सही बात है, फंगस में भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, एफ फॉर फंगस, राइट। कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। अरे यार ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश की हिंदी टाइप कर दी है टाइपिस्ट ने समय बचाने के लिए, तो ये काइटिन है, नॉट चाइटिन। ठीक है, ये काइटिन है, राइट। काइटिन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज काइटिन? काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, ये एक शर्करा है बच्चों। कैसी शर्करा है? ये एक पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, लिख दीजिएगा, पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। स्ट्रक्चरल, स्टार्च, स्टार्च पढ़ा है ना, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, ये सब क्या होती हैं? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अगर प्लांट्स की बात करते हो तो प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन के साथ अमाइनो एसिड वगैरह भी होते हैं, उनकी बनी हुई होती है। लेकिन आपको ऑप्शन में हमेशा पेप्टिडोग्लाइकोन ही मिलेगा, वही आपको सही करके आना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं एनिमल सेल की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, जरा बताइए जरा। एनिमल यानी कि जंतु कोशिका, एनिमल सेल की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? अब कुछ बच्चों तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, पता है। अरे एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास इज ग्रुप्ड अंडर। क्लैमिडोमोनास किस फाइलम में? यहां पर एचआर बोला है आपसे कि कहां पे रखा गया है। चलो अब आप बता दो कि जो क्लैमिडोमोनास होते हैं उनको हम कहां पे रखते हैं। मैं आपको एक हिंट दे दूं, ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये सिंगल सेल वाले होते हैं, है ना। अब आप लोग बता सकते थे। चलो, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलो ऑप्शन देखें। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ऐसे जीव जंतु जो यूनिसेलुलर हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं? सिंगल सेल वाले होते हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं? तो जो क्लैमिडोमोनास होता है ना बच्चा, ये भी एक प्रकार की बैक्टीरिया ही होती है, ये एक प्रकार की जीवाणु ही होती है। ठीक है, इसको भी ग्रीन बैक्टीरियाज कहते हैं, ये भी हरे जीवाणु होते हैं। अब इस वायरस कौन बोल रहा है? वायरस के बारे में बात कौन कर रहा है? गलत है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम, प्रोटिस्टा जगत के अंदर हम सिंगल सेल वाले जीव जंतुओं को रखते हैं, है ना, अभी पढ़ाया था। और उनकी सेल किस टाइप की होती है? उनकी सेल प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक मत कर देना बच्चा। तो क्लैमिडोमोनास भी एक तरीके की जीवाणु ही होती है। ठीक है, ग्रीन एल्गीज कहते हैं, लेकिन ये एल्गीज नहीं होती हैं, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर मैम बी ऑप्शन होना चाहिए, इसका आंसर मैम बी होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। चट्टानों के ऊपर जो पौधे ग्रो कर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कोई चट्टान है, उसके ऊपर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चले, हम साइंस प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव बुक चैप्टर वाइज बता दो। आप बेटा मेरी ही बुक ले सकते हैं, है ना, कंप्लीट साइंस थ्योरी बुक। थ्योरी के बाद उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं। सर्च कर लीजिएगा अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, साइंस बुक बाय काजल सिहाग मैम। ठीक है, मिल जाएगी आपको। मैं मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो अब आगे से मत करना।
मैम हम सब्जी बनाते बनाते आपको देख रहे हैं, सब्जी में नमक ज्यादा मत कर देना, ठीक है। चलो आओ बात करें। क्या पूछ रहा है, ऐसे प्लांट जो चट्टानों पे उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं। देखो बच्चा, लिथो शब्द का मतलब यहाँ पे रॉक्स होता है। लिथो शब्द का मतलब हमेशा यहाँ पे रॉक्स होता है, चट्टान होता है। फाइटा शब्द, फाइट शब्द का मतलब हमेशा प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो चट्टानों के ऊपर लग जाते हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जो कम पानी में, है ना, या बिना पानी के ही उग जाएं, बिना पानी के या कम पानी में, बहुत ही कम पानी में जो पौधे, जो प्लांट ग्रो कर जाए उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं बच्चा, पढ़ा है आपने कभी एपीफाइट्स क्या होते हैं। एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट उग जाए, और किसके लिए, सपोर्ट के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए। आपने कभी कभी देखा ना, एक बड़ा सा पेड़ होता है और उस पेड़ के ऊपर छोटे छोटे बेल सी ऐसे इस तरीके से क्या होती है, लटकी हुई होती है। तो एपीफाइट्स का मतलब होता है क्या, एक बड़े से पेड़ के ऊपर बाकी और छोटी छोटी वनस्पति उग जाती है, तो इसको एपीफाइट्स प्लांट कहते हैं, इसको एपीफाइट्स कहते हैं। जो चट्टानों पे लगते हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं, और जो कम पानी में ग्रो कर जाते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, मरुद्भिद कहते हैं। तो आपका आंसर था डी वाला ऑप्शन, 11वें का डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। हाँ, राजस्थान में जीरोफाइट्स प्लांट्स बिल्कुल उगते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो मैम, एग्जाम का क्या सीन है, किस एग्जाम का क्या सीन है बताइए जरा। बच्चों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलता है पीडीएफ का। साथ में आप साइंस बाय काजल सिहाग नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं बहुत सारी अपडेट बहुत जल्दी डालती हूँ रेलवे एग्जामिनेशन की, है ना, और वहां पे मैं पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो चले। ओमदत्त मौर्य कह रहे मैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत ही बढ़िया, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ भी लो, है ना। चलो आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्लांट्स विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट आर नोन एज, ऐसे प्लांट जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हेलियोफाइट्स कहते हैं, उनको हेलियोफाइट्स कहते हैं। जो लाइट की प्रेजेंस में वृद्धि कर जाएं, ठीक है, जो सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में वृद्धि कर जाएं उनको कहते हैं। पादप जगत में पौधों का पोषण प्रणाली कैसा होता है, प्लांटेई जब किंगडम के बारे में पढ़ते हो तो उसके अंदर हम कैसे प्लांट्स को रखते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे के सारे हरे पेड़ पौधे। वो क्यों, क्योंकि वो हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, उनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बोले तो अपना ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों। तो प्लांट्स वही हैं जो जिनके अंदर क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वही ग्रीन प्लांट होता है, उसी को हम प्लांटेई किंगडम में रखते हैं, है ना। और अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये तो आप जान गए कि भाई ऐसे प्लांट्स जिनका न्यूट्रिशन मोड क्या है, जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उनको हम फोटोट्रॉफिक कहते हैं, उनको हम फोटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है, सॉरी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, स्वपोषी, स्वयं पोषण करने वाला, अपना भोजन खुद से बनाने वाला। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में 2 चीज बनती हैं, एक तो ऑक्सीजन बनता है और दूसरा ग्लूकोज बनता है ना, यही होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं, फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन किससे बनता है और ग्लूकोज किससे बनता है, क्योंकि बच्चा ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। चलो फटाक फटाक से आंसर करो, तो सही आंसर करेगा सिर्फ उसी का नाम लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो सही आंसर करेगा उसी का नाम लेंगे हम, गलत आंसर करने वाले बच्चे का बिल्कुल भी नाम में नहीं लेंगे, ठीक है। चलो बताओ। हाँ राहुल सोहल, बिल्कुल फटाक फटाक आंसर करो। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज किससे बनता है और ऑक्सीजन किससे बनता है,
अब भी अगर आप सही नहीं आंसर कर रहे हैं तो बच्चा नहीं चल पाएगा काम। नहीं बता पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ना डिटेल में, पता लग जाएगा, है ना। मैं लिख दूं आपको क्या होता है फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन। पेड़ पौधे एनवायरनमेंट की CO2 प्लस मिट्टी के अंदर क्या होता है, वाटर, है ना, और वो जड़ों से अवशोषण करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, और कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बोले तो ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में यहाँ से क्या, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका उल्टा बना दो, उल्टा कर देते ना तो रेस्पिरेशन हो जाता है बच्चा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस से टूटता है, CO2 H2 और एनर्जी निकलती है ना, यही तो होता है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा ये किससे बना और ये किससे बना, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है, मैं नहीं बताऊंगी, 2 क्वेश्चन हैं लेकिन लिख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटेई ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। अब जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सेल के बाहर क्या होता है, उनकी सेल के बाहर एक आउटर सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति क्या करती है, ये कोशिका भित्ति प्लांट सेल को क्या देती है, शेप देती है, उसके आकार को मेंटेन करती है, उसकी आकृति को देने का काम करती है, और सुरक्षा, सबसे बाहर वाली लेयर होती है तो ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्शन भी देने का काम करती है, सुरक्षा भी देने की काम करती है। सेल वॉल की खोज किसने की थी, सेल वॉल की खोज की थी महान साइंटिस्ट, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल कोशिका भित्ति की खोज की थी। और कोशिका भित्ति जो प्लांट्स की होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब बच्चों सेल्यूलोज होता क्या है, सेल्यूलोज भी एक शर्करा है, सेल्यूलोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या होता है, इट इज ए कार्ब, कार्ब का मतलब कार्बोहाइड्रेट। कौन सी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये भी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं आपसे सेल्यूलोज से बनने वाले 2 क्वेश्चन और बता रही हूं, नोट करोगे? चलो करो, एग्जाम में आ जाए। इस यूनिवर्स में, इस संसार में सबसे ज्यादा शर्करा कौन सी होती है, तो सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन दिस यूनिवर्स। संसार में सबसे ज्यादा शर्करा पाई जाने वाली कौन सी होती है, सेल्यूलोज होती है। दूसरा सुनो, मनुष्य के शरीर में कौन सी शर्करा का पाचन नहीं होता, हमारा बॉडी कौन सी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बेटा, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाले हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम ही तो डाइजेशन करवाते हैं, तो हमारे बॉडी में इसको पचाने वाले एंजाइम होते ही नहीं हैं। तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठा लेता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठा लेता है। शानदार क्वेश्चन बताए ना मैंने, दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा देखो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना, इन सब में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, नेचर से मिली है। प्लांट क्या है, नेचुरल है, नेचर से मिले हैं। तो सेल्यूलोज किस में होता है, प्लांट में होता है। और लेकिन हम प्लांट के सेल्यूलोज को पचा नहीं पाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कुछ बहुकोशिकीय जीवों में जैसे कि राइजोप्स, मशरूम और कुछ बैक्टीरिया और एस्प्रिजिलस, इनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है। सुन लो बच्चा, क्या क्या, कुछ बहुकोशिकीय, बहुकोशिका का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स, मल्टी सेल्स, ठीक है। जैसे कि राइजोप्स, राइजोप्स मल्टी सेलुलर होता है, जी हाँ। मशरूम भी मल्टी सेलुलर होता है, जी हाँ। एस्प्रिजिलस और कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया एक्सेप्शनल, ठीक है, अपवाद वाली बैक्टीरिया, इनके अंदर प्रजनन कौन सी प्रोसेस से होता है। बच्चों जैसे ही आप राइजोप्स देखें और एस्प्रिजिलस देखें ना, राइजोप्स और एस्प्रिजिलस में रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होता है, तो बच्चों जहां पर भी स्पोर लिखा हुआ हो ना, उस ऑप्शन को टिक कर देना आप, ठीक है। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी होगा। डी में फिजन है, फिजन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन से एस्प्रिजिलस, और आप बताओगे राइजोप्स के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर कैसे होते हैं बच्चा, इस तरीके से 2 स्पोर बनेंगे ऐसे, और इन स्पोर के फ्यूजन से एक नया जाइगोट, एक नया पौधा बनेगा।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों स्पोर एक ही साइज के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, साइज एक जैसा है, देखो ऐसे, तो इनको बोलते हैं आइसोगैमी स्पोर। क्या बोलते हैं? आइसोगैमी स्पोर कहते हैं बच्चा। जब दो स्पोर एक जैसे आकार आकृति के होते हैं तो उसे आइसोगैमी कहते हैं। जब एक बड़ा हो एक छोटा हो तो इसको अनआइसोगैमी कहते हैं, अनआइसोगैमी स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोर से रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? राइजोप्स और एस्प्रिजिलस में होता है, राइजोप्स और एस्प्रिजिलस में होता है बच्चा, राइट। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी है? सेक्सुअल है या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, Which division among plants has the simplest organism? सबसे सिंपलेस्ट प्लांट कौन से होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट प्लांट जिनकी बॉडी में ज्यादा उटपटांग हरकतें ना हो, है ना, वो सिंपलेस्ट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, आप बोलोगे ग्लूकोज है, हाँ बिल्कुल सही है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सिंपलेस्ट प्लांट कौन से हैं? तो बच्चा सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं थैलोफाइटा। थैलो का मतलब यहाँ पे थैला जैसा, इस तरीके से थैला जैसा पड़ा होगा एक ही जगह ऐसे। आप इन प्लांट को देख के ये नहीं बता सकते कि ये इसकी जड़ें हैं, ये इसका तना है, ये इसके पत्ते हैं। ऐसा प्लांट जिसके अंदर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हो कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, कौन सी हैं, उसका तना कौन सा है, कहाँ पे है, उसके पत्ते कौन से हैं, कहाँ पे हैं। थैलस जैसा स्ट्रक्चर हो, थैला जैसा पड़ा हो, थैलिनुमा संरचना वाले पौधे सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो थैलाफाइटा सबसे प्राचीन प्रकार के प्लांट हैं। और बच्चा ये कैसे होते हैं? ये थैलस बॉडी वाले होते हैं। इनके बॉडी में आप नहीं बता पाओगे कि इसकी जड़ें ये हैं, इसका तना ये है और इसके पत्ते ये हैं, लेकिन ये प्लांट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्लांट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? एल्गीज को पढ़ते हैं, हम शैवालों को पढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है शैवाल सिर्फ पानी के ऊपर जो हरे रंग की काई होती है, आप लोग सोचते हो वही शैवाल होता है। शैवाल ग्रीन कलर के भी होते हैं जिनको क्लोरोफाइसी कहते हैं। शैवाल लाल कलर के भी होते हैं जिनको रोडोफाइसी कहते हैं। ब्राउन कलर के भी होते हैं जिनको फियोफाइसी कहते हैं, है ना। तो ये सारे आपको याद रखने हैं पॉइंट। ओके बच्चों, तो थैलोफाइटा प्लांट के अंदर, और सुनो, थैलोफाइटा के अंदर जड़, तना और पत्ते विकसित नहीं होते हैं, उनमें आप भेदभाव नहीं कर पाते हो, आपको नहीं पता लगता है कौन सी जड़ है कौन सा तना है। और बताना, ये पानी में ग्रो करते हैं और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होते हैं। जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम का काम क्या होता है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड, भोजन को ट्रांसपोर्ट करना। इनको बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम। तो थैलोफाइटा में वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, एल्गी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? अभी तो पढ़ाया मैंने कि जो एल्गीज होते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर इनमें से तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? एल्गीज कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चा? एल्गीज बिलोंग करते हैं हमारे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से। बता दोगे? थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी वाला ऑप्शन। क्या एल्गीज में आप बता पाते हो देख के कि इसका ये जड़ है, इसका तना है, इसके पत्ते हैं? नहीं। और आपको बताऊं, एल्गीज के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कारा होता है, वोल्वेक्स होता है, अल्ना होता है, ये सारे क्या होती है? एल्गीज होती हैं। कुछ एल्गीज होती हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इतनी सी एल्गी खाओ और आपको सारा दिन भूख नहीं लगती है। और इन्हीं एल्गीज को जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ पिज्जा बर्गर थोड़ी ना पैक करके लेके जाएंगे, हल्की सी इतनी सी चीज की खा के जिंदा रह ले, है ना। तो वो क्या लेके जाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग होते हैं वो अपने साथ प्रोटीन से भरपूर मात्रा में क्या खाते हैं? कौन सा न्यूट्रिएंट लेते हैं? एल्गीज लेते हैं, एल्गीज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें क्वेश्चन का आंसर जरा फटाक से कर दीजिए। चलो बताओ,
हाँ, क्लोरेला, बिल्कुल, कारा, वोल्वेक्स, ये सब क्या होती हैं? ये सब एल्गीज होती है बच्चा। स्पैरुलिना, क्लोरेला, ये सब एल्गीज होती हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा करेगा? अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या कह रहा है? Which of the following plants included in the class Bryophyta? ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या, आप बताओगे बच्चा? वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, लेकिन ये प्लांट धरती और किसके ऊपर, पानी दोनों के ऊपर रहते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या आते हैं? देखो, ये एल्गी है, ये भी एल्गी है, तो यहां से आपका क्वेश्चन का आंसर होगा रीकिया। रीकिया एक टाइप का क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है। ये क्या है? ब्रायोफाइटा है। बच्चों मुझे कोई दो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल दे दो। मुझे कोई दो एग्जाम्पल जल्दी से फटाक से बता दो, कोई दो एग्जाम्पल बता दो जो ब्रायोफाइटा है। जो ब्रायोफाइटा है। मार्सिलिया नहीं होगा, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा में आता है। मार्सिलिया में वास्कुलर सिस्टम बन जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन गलत है, जो भी बोल रहा है बच्चा। मार्सिलिया इज ए टेरिडोफाइटा, अगले क्वेश्चन में ही है लिखा हुआ है। मुझे कोई दो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल दे दो। एक तो चलो मैंने दे दिया, रीकिया, ठीक है। दूसरा दो, रीकिया तो मैंने ही दे दिया एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग दोगे मुझे, ठीक है। चलो मैं इतने में क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 को देख के आप घबरा जाओगे, लेकिन अगर आपने बहुत, हाँ, मोसेस, मोसेस, मोसी से मोसेस याद कर लो ना। मोसेस कहाँ आती है? ब्रायोफाइटा में आती है। बिल्कुल ही सही बोले हैं एकदम। चलो आओ आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब जो ये क्लास पढ़ रहे हैं ना, ये वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये बोटनी ना, कुछ बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं कि क्या है, एक दो क्वेश्चन आएगा। बेटा एक दो क्वेश्चन ही आपको लाखों की भीड़ में आगे कर सकता है, लाखों से, और लाखों की भीड़ में पीछे भी कर सकता है। एक दो क्वेश्चन, पता है ना रेलवे के एग्जाम में भीड़ कितनी तैयारी करते हैं। पिछले साल 1,35,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, याद होगा ना आपको, ठीक है। चलो आओ सुनो, देखो, डैश आर सीडलेस, जिनके अंदर बीज नहीं है, ठीक है, और वस्क्यूलर प्लांट्स हैं। बीज तो नहीं है लेकिन वस्क्यूलर है। वस्क्यूलर का मतलब क्या है? संवहनी पौधे हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम तो है लेकिन सीड नहीं है बच्चा। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। थैलोफाइटा के अंदर भी आप बताओगे बीज नहीं होते हैं, लेकिन थैलोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर भी बीज नहीं होते हैं, उसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। लेकिन आओ आप टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा के अंदर बीज तो नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा इसके अंदर धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? धीरे धीरे इसके अंदर वास्कुलर सिस्टम डेवलप्ड हो जाता है। इसके अंदर संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम विकसित हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, मैंने देखो आगे का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। कुछ पढ़ा है मैंने आगे क्वेश्चन? नहीं ना, मैंने सिर्फ ये दो शब्द पढ़े, सीडलेस एंड वस्कुलर प्लांट। जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाती हूँ, वहां पे मैं आपको किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ाती हूँ, तो पहला पॉइंट ये लिखती हूँ, दीज आर फास्ट टेरिस्टेरियल प्लांट्स। दूसरा पॉइंट में ये लिखती हूँ, ये सीडलेस होते हैं लेकिन इनके अंदर जाइलम फ्लोएम विकसित हो जाते हैं। और वही क्वेश्चन है बच्चा, दूसरी ही लाइन क्वेश्चन है, मेरे नोट्स उठा के देख लेना। टेरिडोफाइटा वो वनस्पति होती है, वो प्लांट होते हैं जो सीडलेस तो होते हैं, इनके अंदर बीज तो नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम, जिनको हम ट्रांसपोर्टिव टिश्यूज, जिनको हम वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, वो बन जाते हैं बच्चा, बन जाते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, किस फाइलम के पौधों में सबसे पहले जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हुआ? टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, डैश आर नॉट फाउंड इन प्लांट्स ऑफ क्लास टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता? टेरिडोफाइटा के अंदर क्या नहीं होता बच्चा? अब आप लोग बताओ। इनके अंदर सीड नहीं होते हैं, इनके अंदर बीज नहीं होते हैं, तो बिना बीज के क्या फूल लग जाता है? क्या फ्लावर लग जाएगा? नहीं भाई, बीज से ही तो क्या बनता है? फूल बनता है। तो इनमें फूल नहीं होता है, इनमें फूल नहीं होता है बच्चा। अरे बीज चाहिए ना, बीज से ही तो क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा, पुष्प बनेगा। और जब बीज नहीं है तो क्या फ्लावर बन जाएगा क्या? नहीं मैम, कैसी बातें कर रही हो, नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट बिलोंग टू द थैलोफाइटा ग्रुप। इनमें से कौन है जो थैलोफाइटा में नहीं आता। थैलोफाइटा में एल्गीज आती हैं। अब एल्गीज के एग्जांपल मैंने कहा था ना, क्लेडोफोरा एल्गी होती है, कारा तो चारा नहीं पढ़ोगे, कारा, कारा भी एक एल्गी होती है, और उलोथ्रिक्स, उलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, ये तीनों के तीनों एल्गीज हैं बच्चा, ये एल्गीज हैं, ये शैवाल हैं, ठीक है। और आज की क्लास में आप लोग ना, अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो उस नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना ग्रीन एल्गीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रेड कलर वाली के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ब्राउन कलर वाली के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। एल्गीज अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एल्गीज अच्छे से पढ़ के जाना बच्चा। मार्सिलिया, मार्सिलिया किस में आता है बच्चा, मार्सिलिया आता है टेरिडोफाइटा में। ये किस में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है। मार्सिलिया के अंदर तो क्या बन जाते हैं, मार्सिलिया के अंदर जाइलम फ्लोएम वस्कुलर सिस्टम विकसित हो जाता है। तो मार्सिलिया को टेरिडोफाइटा में पढ़ते हैं। मोसेस रिकिया कहाँ पढ़ते हैं हम, ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं। और आप बताओगे क्लैडोफोरा, कारा, वॉल्वॉक्स, यूल्थ्रोक्स, ये सब क्या होती है, सब एल्गीज होती हैं, इनको हम थैलोफाइटा में रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, अरे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म आर कॉमनली रेफर्ड टू एज, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं था भैया, मैं नहीं पढ़ रही पूरा। जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बीज खुले होते हैं, नग्न होते हैं, जिनके बीज बाहर होते हैं, कोई कवरिंग से कवर नहीं होते हैं, जिनके बीजों के बाहर कवर नहीं होता है, जिनके बीजों के बाहर कोई आवरण नहीं होता है, आवरण नहीं है, इसके बीजों के बाहर कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेकेड सीड्स हैं। नेकेड का मतलब है नग्न बीज हैं, इनके बीजों के बाहर कोई आवरण नहीं है, खुले पड़े हैं, उन्हीं को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ए ऑप्शन ठीक हो जाता। 2 सेकंड का खेल था, 2 सेकंड में क्वेश्चन लगा लेते, ठीक है। तो नेकेड सीड्स वाले क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। ऐसे यहां पर पौधे, ऐसे प्लांट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके बीज खुले पड़े हैं, उनके बाहर कोई आवरण नहीं है, नेकेड सीड्स है, उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिनके बीज कवर में होते हैं, ऐसे बीजों के बाहर कवर लगा हुआ है, अंदर बीज है, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है बच्चा। आवर्त बीजी पादप कहते हैं, आवरण से ढके हुए बीज। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावर्त बीजी कहते हैं, जिनके बाहर कोई आवरण नहीं लगा हुआ है। जैसे आप खाते हो आम, आम की गुठली निकलती है, गुठली के अंदर आम का बीज होता है ना। जैसे आप ऑरेंज खाते हो, ऑरेंज के भी अंदर सीड्स होते हैं। जैसे आप खाते हो क्या, आप खाते हो नींबू, नींबू के अंदर बीज होते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म के होते हैं बच्चा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जिनके बाहर आवरण नहीं होता बीजों के बाहर। अगला क्वेश्चन, वेसल्स, वेसल्स का मतलब यहां पर है बच्चा किसका, वस्कुलर सिस्टम। वेसल्स का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, और वैसे वेसल्स का मतलब 100% करेक्ट पूछोगे तो जाइलम ही होता है सिर्फ, ठीक है। जाइलम, जाइलम ऐसे वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो पानी का संवहन करते हैं। कैसे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अरे पानी कहाँ से सोखते हैं प्लांट, जड़ों से। जड़ कहाँ होती है, नीचे होती हैं, तो डाउनवर्ड। फिर जड़ों से पानी कहाँ, ऊपर तक पहुंचता है, कहाँ, पेड़ के पत्ते, डालियों में, टहनियों में पहुंचता है। तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलता है जाइलम, जाइलम ऐसे चलता है बच्चा, ठीक है। फ्लोएम का आगे आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सुधा गुप्ता किसका नाम है भैया। मैम आप ऐप पे क्लास क्यों नहीं ले रही हैं, किसने बोला मैं ऐप पे क्लास नहीं ले रही हूँ, किसने बोला मैं ऐप पे क्लास नहीं ले रही हूँ। बेटा मैं बिल्कुल क्लास ले रही हूँ। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुम लोग इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो वीडियो को लाइक करने में, शर्म आ रही है क्या वीडियो लाइक करने में। चलो चले मैम, आज बच्चे कम क्यों आए, कोई बात नहीं, अच्छा है ना, कंपटीशन कम हो रहा है। हर किसी के बस की बात नहीं होती बॉटनी पढ़ना, ठीक है। बच्चा इतना गंदे गंदे से नाम सुन के, गंदे इन द सेंस वैसे गंदे नहीं है, बड़े बड़े नाम, मैम बोल ही नहीं पाते हम नाम, छोड़ के भाग जाता है, भाग जाता है। मैं तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए आई हूँ ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ ना।
ये कौन बादल है जो ये बार बार कह रहे मैम आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? अबे तुम्हें कन्यादान करना है क्या? हाँ, करना तो मेरी छोटी बहन है, बताना, ठीक है? मेरी शादी भी हो गई है, मेरे बच्चा भी हो गया, तुम क्या तुम्हें मैं हर क्लास में बताऊं क्या यार? क्या मतलब है तुम्हें? हाँ, पढ़ने से मतलब है तुम्हें? चलो, एक कह रहे हैं मैम आपके हस्बैंड का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, तुम्हें क्या करना है मेरे हस्बैंड से मिलके? हैं उसका नाम, उनका नाम जान के क्या कर लोगे आप? चलो आओ अगला क्वेश्चन। तो अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? जाइलम, जाइलम किसमें विकसित हुए थे? आप लोग बताओ, जाइलम किसमें विकसित हुए थे? यहां पर आंसर क्या पूछा? द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन, मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स। देखो बच्चा, ब्रायोफाइटा में होते नहीं है, हेलोफाइटा में होती नहीं है, फंगस तो यहाँ पे ऑप्शन वैसे ही गलत हो सकता था, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, एंजियोस्पर्म सही होगा, एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म हम कहाँ पढ़ते हैं? फाइनोरोगैमस में पढ़ते हैं। फाइनोरोगैमस के अंदर क्या होता है? फाइनोरोगैमस के अंदर सीड, फ्लावर, फ्रूट, जाइलम, फ्लोएम सब कुछ विकसित हो जाता है, राइट? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ऑफ ग्रुप। पोलिनेशन, व्हाट इज पोलिनेशन? जो मेल फ्लावर होता है, जो नर पुष्प होता है, नर पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेन कौन सा होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स को हम हिंदी में कहते हैं पराग कण। ये पराग कण जब उड़कर या किसी तितली की सहायता से, किसी भंवरे की सहायता से, या पानी की बूंदों की सहायता से, या एयर के माध्यम से, ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच जाते हैं? फीमेल फ्लावर पे पहुंच जाते हैं, मादा पुष्प पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं? ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, जिसमें फूल होगा वही तो पोलिनेशन कर पाएगा ना, क्योंकि फूल के अंदर ही तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। तो अगर फूल होगा तभी तो भैया ये प्रोसेस हो पाएगी। टेरिडोफाइटा में फूल होता है क्या? नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में होता है क्या? नहीं होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो है ना, एक टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया। तो एंजियोस्पर्म के अंदर फूल होते हैं, तो जहां फूल होगा वहीं पर तो पोलिनेशन होगा ना, जहां पे फूल होगा वहीं पर तो पोलिनेशन होगा ना। तो इसका आंसर सी होगा, सी, बी नहीं होगा। बी में तो एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिया है आपसे, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिया है, ओके। ये जो भी है ना, ये बादल बिहारी 98, तुम क्यों बिहारियों का नाम खराब कर रहे हो? हैं बिहारी लोग, पता है तुम्हें कहां से कहां पहुंच गए हैं? इतना अच्छे से बेचारे अपना एजुकेशन सिस्टम सुधार रहे हैं, पूरे भारत देश में नाम कर रहे हैं, लेकिन तेरे जैसे एक बिहारी की वजह से ना बहुत सारे बिहारियों का नाम खराब हो जाता है, ठीक है? तो मत कर, मत कर ऐसा, है ना? बाकी बिहारियों को शर्मिंदा महसूस मत करवा। तुम अपने नाम के आगे बिहारी लगा रखा है और तुम कमेंट ऐसे कर रहे हो। मुझे क्या लग रहा है तेरे ऐसे कमेंट से मुझे फर्क पड़ रहा है? बेटा बहुत गए हैं तेरे जैसे, है ना, बहुत गए हैं तेरे जैसे, ऐसे आके कमेंट करके चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने ही कर लो, तुम और बोल दो, 5-7 लाइन और लिख दो। आज से थोड़ी पढ़ा रही हूँ, है ना। जब तुम सरकारी नौकरी का तुम्हें पता भी नहीं होगा ना कि सरकारी नौकरी के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, किस नौकरी के लिए, तब से मैं पढ़ा रही हूँ बादल, है ना। तो मुझे तेरे जैसे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा मेंटल स्टेट लेवल नहीं जानता है किस लेवल का है। तेरे जैसों को मैं छोड़ छोड़ के ऐसे कमेंट पढ़ पढ़ के ही मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बादल, तुम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हो, भगवान करे तुम और ज्यादा रोशन करते जाओ ऐसे ही, है ना। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, है ना, पौधे के वनस्पतिक भाग कौन सा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा है ना, कायिक प्रवर्धन पढ़ा होगा। अरे गुलाब के फूल की एक डाली तोड़ के हम दूसरे गमले में लगा देते हैं, एक नया गुलाब खिल जाता है ना। तो बच्चा, हम प्लांट के कौन कौन से हिस्सों को कट करके दूसरे गमले में लगाकर नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, उसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो किस किस हिस्से से हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं? तो बच्चा रूट से तो बिल्कुल हो ही जाएगा। मैम रूट तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। स्टेम, तने से भी कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो। फूल को उगा के कभी किया है क्या?
कभी एक फूल को तोड़ के गमले में लगा दिए, देखा है उससे नया पौधा बनते हुए? नहीं देखा होगा। तो फ्लावर वाला ऑप्शन यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो एक ही तो बचा। हाँ, कुछ लीफ भी होती हैं, उनको तोड़ के लगा देते हो तो उसे नया पौधा निकल जाता है। स्टेम तने से निकाल सकते हो, जड़ों से नया पौधा निकाल सकते हो। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स, पेड़ की जड़ें, तना और पत्ते जो होते हैं वो कायिक पार्ट्स होते हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इनसे नया पौधा आप विकसित कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज की क्लास का। 25 ही क्वेश्चंस करवाए, मेरे क्लास का टाइम हो गया है अगली क्लास का। तो 26वां क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ के इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है क्या है इसका सही आंसर। क्या है इसका सही आंसर? चलो, मैं मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक तुम अपने घर जाके करना, फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ कर देंगे तो मैं भी माफ कर दूंगी, है ना? ठीक है, ऐसे मजाक मत करा करो। तुमने देखो इतना घटिया मजाक करा, फिर भी देखो मैंने तुम्हें बहुत सारी दुआएं दी ना, मैंने तुम्हें अच्छा बोला फिर भी, लेकिन कोई बात नहीं। हम वीओडी बैच में लाइव क्लास नहीं होगी। वीओडी बैच में लाइव क्लास, वीओडी का मतलब क्या होता है? वीडियो ऑन डिमांड। उसमें लाइव क्लास क्यों लूंगी मैं? मैम न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच कैरियरविल की एप्लीकेशन में ऑलरेडी मेरा आ चुका है, जाओ ज्वाइन कर लो। आज से ही स्टार्ट हुआ है नया बैच, नया साइंस स्पेशल 28। सुन लो, साइंस स्पेशल 28 नंबर बैच कैरियरविल की एप्लीकेशन पर 18 नवंबर यानी आज से ही शुरू हुआ है। अब बाद में जब एडमिशन बंद हो जाएंगे 4 दिन बाद में, तो कमेंट करके बोलोगे तो ऑन तो होने से रहे, तो जाओ जाके इसको ज्वाइन कर लो। आज उसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस अपलोड हुई हैं, कल इसका फर्स्ट लाइव क्लास होगा बायोलॉजी का, और 3 दिन बाद इसमें केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज से ही नया बैच है, जो बच्चे बैच कर रहे हैं बता देती हूं मैं। तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसमें मैंने बॉटनी के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अब ये आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने अभी इस वीक में पूरा वीक आपको बॉटनी पढ़ाने का ही ठाना है। पूरा वीक मैं आपको बॉटनी ही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है बच्चों? और मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैम नया बैच कब, तो सुनो, नया बैच के बारे में भी मैं तुम्हें आज बता ही दूं। यही होगा नया बैच का पोस्टर, ये रहा। देखो, ये नया बैच है, लाइव और वीओडी बैच है, कैरियरविल की एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स नहीं, 1 साल करवा देंगे इसको, ठीक है? बैच स्टार्ट हो चुका है 18 नवंबर यानी कि आज से। और बच्चा, इसकी फीस 799 है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, फिजिक्स अंकुर सर पढ़ाएंगे, वीओडी भी है इसके अंदर, वीडियोस भी पहले से ऐड कर रखी हैं। आप अगर पहले एग्जाम आ जाता है तो आप वीडियो से पढ़ सकते हो, बाकी लाइव क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी आज की क्लास थी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। कल भी मैं बॉटनी ही करवाऊंगी आगे के। ये मैंने पीपीटी में कम से कम 300 क्वेश्चन लगा रखे हैं, ठीक है? मेरा मोटिव है मैं 300 क्वेश्चन करवा दूं। बच्चा देखो, बॉटनी में कोई नया क्वेश्चन ऐड नहीं होता है। मैं जो 300 क्वेश्चन करवा के जाऊंगी ना, इसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी में सारा बॉटनी का सार है। बस ये कर लो आप मेरे से अच्छे से, ठीक है? चलो फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करके जाएंगे, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल भी आ जाइएगा, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे इसी से आगे की क्लास। आएगी बच्चा, बायोलॉजी केमिस्ट्री की 1 शॉर्ट वीडियो आएगी, डोंट वरी। तुम्हें क्या लगता है नहीं आएगी? बायोलॉजी केमिस्ट्री की बहुत जल्दी मैराथन क्लास में 1 शॉर्ट